और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर 10,000 करोड़ रुपए का पॉन्जी मामला सामने आया है। ईडी ने भोपाल मुंबई में छापा मारा है, तो भोपाल से ये बड़ी खबर, 10,000 करोड़ का पॉन्जी मामला सामने आया है। ईडी ने भोपाल मुंबई में छापा मारा है। पॉन्जी ग्रुप का मालिक फरार है। मालिक समीर अग्रवाल विदेश फरार हो चुका है। ईडी ने 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जब्ती की है। डबल रिटर्न के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला है। 50 फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है। तो 10,000 करोड़ का पॉन्जी ये पूरा मामला है, धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर इस ग्रुप का जो मालिक है वो फरार है। गौरव गुप्ता इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, कब से कब का ये मामला है, कितने लोग इसमें पीड़ित है, किस तरह से इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और क्या जानकारी इस कंपनी के मालिक के बारे में सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, मुंबई और भोपाल के ठिकानों पर यहाँ पे छापेमार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज है जहाँ पर रेड की गई है। ईडी की पूरी कार्रवाई रही है, जिसमें जो एक ग्रुप है, सागर ग्रुप इसका नाम बताया जा रहा है, और इसका जो मालिक है समीर अग्रवाल, वो भारत छोड़कर विदेश फरार हो चुका है ईडी कार्रवाई से पहले ही। लेकिन ईडी ने जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करी तो सामने आया करीब 10,000 करोड़ का करीब ये जो पॉन्जी का जो पूरा घोटाला होता है वो यहाँ पर किया गया है। पॉन्जी फ्रॉड है यहाँ पे, और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। अब इस पूरे मामले में कई सारे पीड़ित हैं, और क्योंकि अब जब इस मामले की जांच शुरू हुई थी तो ये जब बात निकल कर आई थी कि जो भी फ्रॉड का पैसा था उसको गलत तरीके से पहले विदेश भेजा जाता था, और उसके बाद फिर जो दूसरे जो अकाउंट्स होते थे, फर्जी अकाउंट्स होते थे, उसके माध्यम से उस पैसे को भारत वापस भिजवाया जाता था। इसके अलावा इसमें हवाला के माध्यम से भी पैसे को विदेश भेजने की बात जो है सामने आई थी, और उसी के चलते ईडी ने इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू की थी। जांच में निकल कर सामने आया कि करीब 10,000 करोड़ का जो है पूरा ये फ्रॉड है, और उसी के आधार पर ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद कई सारे सबूत ईडी को मिले थे, जिसके बाद एक के बाद एक अब कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तमाम जो ऑफिस और तमाम जो कॉर्पोरेट ऑफिस पर जो कार्रवाई हुई है, वहां से कई सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी ने जब्त किए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे बात और निकल कर आई है कि कुछ ऐसी कंपनी जिसके आधार पर इस पूरे फ्रॉड को किया गया था, वो कंपनी दरअसल थी ही नहीं। कुछ ऐसी कंपनी की जानकारी भी यहाँ पर सामने आई है, और एक पूरा का पूरा जो हवाला चैनल था वो यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह से खुला है, जहाँ पे शेल कंपनीज के माध्यम से पूरे पैसे को इधर से उधर किया जा रहा था। अब फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले में कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जब्त किए हैं, जो इसमें जो कंपनी का मालिक है समीर अग्रवाल, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है, और इस कंपनी से जुड़े हुए, इस फ्रॉड से जुड़े हुए जो अन्य दस्तावेज है, जो भी अन्य इन्वेस्टमेंट और जो भी पैसा देश से बाहर गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक मामला बहुत ज्यादा बड़ा होता हुआ मालूम पड़ रहा है, और आगे भी इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए गौरव।